Hello, everyone. हेलो रिधिमा जी। कैसी हैं आप अब? तो धीरे धीरे मेंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए। हेलो अनीता दी। अच्छा, अब ठीक हैं आप? चलिए, बहुत अच्छी बात है। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, एक बार प्लीज़ जल्दी से सेशन को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। हेलो वंदना जी, आपका भी स्वागत है। जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? आपको ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है? आज कोलकाता में बारिश हो रही है, तो मैं नहीं चाहती किसी भी तरह से यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो मेरे एंड से। अच्छा, सब ठीक है। अच्छा, रिधिमा जी ने लगता है शेयरिंग कर दी है, इसीलिए डन लिख के भेजा है मुझे। थैंक यू सो मच रिधिमा जी। जी, ठीक है। तो बस 1 मिनट रुकती हूँ, फटाफट शेयरिंग कर दीजिए। उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। लो वॉइस। वैसे मैं तेज बोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं तेज बोल नहीं पाती हूँ। फिर भी मैं लाउड होने की कोशिश कर रही हूँ पूरा। तो जल्दी से जल्दी सब कोई शेयर कर दीजिए, और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को करते हैं स्टार्ट बिना रुके। आज कोलकाता में मौसम थोड़ा खराब है, यहाँ बारिश हो रही है, बट मौसम अच्छा भी है। बस यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, मुझे इस बात की टेंशन है। अदरवाइज सब ठीक है। और आई होप आप लोग के उधर का भी मौसम सब बढ़िया होगा। तो चलिए, शेयर आई होप हो गई होगी। मैं शुरुआत करती हूँ बिना रुके। क्या आप सबने शेयर कर दिया है? मुझे कोई कमेंट नहीं आ रहा है, प्लीज बताइए एक बार। कमेंट सेक्शन रुका हुआ है या? ओके। तो नील जी ने मुझे बोल दिया है कि हाँ, शेयरिंग हो गई है, और आई होप आप सबने भी कर दिया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, 2 मिनट और ठीक है। चलिए ठीक है, तो रुक जाती हूँ मैं। आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी शेयरिंग कर दीजिए, ताकि इस कार्यक्रम को हम जल्द से जल्द शुरू कर सकें।
और जुड़े हुए हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ शो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि शो के एंड में मैं भी अपनी कुछ रचनाएँ आप सबके साथ साझा करती हूँ। ज़्यादा नहीं तो एक तो ज़रूर करती हूँ। तो आप सब जुड़े रहिएगा और प्लीज़ सेशन के एंड तक बने रहिएगा, अगर आपको मेरी रचनाएँ सुननी है तो। जी, ठीक है, ठीक है। तो आवाज़ क्लियर है और ऑडियो वीडियो दोनों ही क्लियर है, तो किस बात का इंतज़ार? तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? जी, राम वर्मा जी, आपका भी स्वागत है। तो हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा रानी आज आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे कार्यक्रम दिल के जज्बात अनुराधा के साथ। तो दोस्तों, आज है हमारा एपिसोड नंबर 7। अब नंबर 7 मेरे लिए काफ़ी लकी है। मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नंबर 7 से जुड़ी हुई हैं। हालाँकि सब कुछ तो मैं नहीं बता सकती, बस एक छोटा-सा हिंट दे देती हूँ कि नंबर 7 से मेरे लिए इसलिए ख़ास है कि जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मुझे जो पहला सर्टिफ़िकेट मिला इंडियन यूटिलिटी बैंक से, वो 7 मई को ही मिला, 7 तारीख को ही मिला। तो इस तरीके से और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो नंबर 7 से रिलेटेड है। तो इसीलिए आज एपिसोड नंबर 7 है और मैं चाहती हूँ कि ये एपिसोड आप सबके लिए बहुत यादगार एपिसोड बने और आप सब इसे पूरा एंजॉय करें और मैं अपनी एंड से पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबको पूरे शो के एंड तक आप सबको मज़ा आए। तो प्लीज़ मुझसे मेरे साथ एंड तक बने रहेगा, क्योंकि लास्ट में अच्छा, अनीता जी का बर्थ डेट है और अनीता जी, मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि मेरा बर्थ डेट भी 7 ही है, इसलिए मैंने आपको कहा कि 7 तारीख मेरी ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है और बेहद ख़ास है मेरे लिए ये नंबर। तो दोस्तों, अब आप सब जानते हैं कि ख्वाब हम सब देखते हैं। आप भी देखते होंगे, मैंने भी कई ख्वाब देखे हैं और इट्स 7 मंथ। तो हम सब जानते हैं कि ख्वाब हर कोई देखता है, हर इंसान देखता है और कुछ ख्वाब हम पूरे कर पाते हैं, कुछ ख्वाब अधूरे भी रह जाते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सपने ना देखें। सपने देखने का हक सबको है। उसे पूरा करने का जो भी है, अगर हम सपने देखते हैं तो उसे पूरा करने का जो अधिकार है वो भी हमारा है। और क्यों ना हम उस सपनों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करें, पूरी मेहनत करें। हाँ, हम कुछ सपनों को पूरा कर पाते हैं और कुछ को नहीं कर पाते। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से, लगन से मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ सपने ऐसे भी होते हैं, अगर हम उन सपनों के बारे में जब दुनिया को बताते हैं कि हाँ, हमारे ये ख्वाब हैं और हम कुछ अलग करना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो बहुत से लोग आपका साथ देंगे और बहुत से लोग आपका साथ नहीं भी देंगे। क्योंकि कुछ लोग तो आप पर यकीन ही नहीं करेंगे कि हाँ, आप इतना बड़ा कदम उठाएँगे अपनी ज़िंदगी में और अपने इस ख्वाब को पूरा करेंगे। क्योंकि कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं ना कि जब इंसान बदलने चलता है दुनिया को, जब इंसान कुछ नया करने चलता है, तो उसके साथ देने वाले तो बहुत ही कम लोग होते हैं। और कुछ ऐसा ही कदम उठाया हमारे डायरेक्टर मिस्टर शिवम झा। जी हाँ, राब्ता और एसटीएम के डायरेक्टर मिस्टर शिवम झा ने एक सपना देखा कि वो मिथिलांचल के टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। उन्हें पता था कि उन्हें उनके शहर में प्रतिभाओं की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ उनको सही मंच देने की। तो जिसके पास भी टैलेंट होता है, जिन लोगों के पास भी टैलेंट होता है, उन्हें क्या चाहिए सिवाय एक सही मंच के। और वो टैलेंट देने का जिम्मेदारी किसने उठाया? उस टैलेंट को मंच देने की जिम्मेदारी और किसी ने नहीं, बल्कि हमारे राब्ता के डायरेक्टर शिवम झा ने इस कदम को उठाया। और उन्होंने बहुत ही मैं कहती हूँ 2019 में एक बहुत बड़ा कदम लिया कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए। ये ख्वाब उनका था, ये सपने उनके थे। बहुत सारे लोगों ने उनका साथ दिया, बहुत ने भी दिया। कुछ लोग उन्हें कहते रह गए कि आप क्या कर रहे हैं? अपनी ज़िंदगी में आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, क्या आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? लेकिन शिवम झा जी सर को अपने ऊपर पूरा यकीन था कि वो जो कर रहे हैं, वो एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। और
और अपने इसी अटल विश्वास को लिए हुए वो अपने सफ़र पे चलते गए। और आज एसटीएम और राब्ता कहाँ है ये हम सब जानते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अभिषेक पांडे जी, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, धीरे धीरे राब्ता अपने मैं कह सकती हूँ कि हर दिन एक नई शुरुआत कर रहा है। आज राब्ता के पेज पे, फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं हर दिन गतिविधियां हो रही हैं। हमारे साथ आज सिर्फ मिथिलांचल ही क्यों, देश विदेश हर जगह से लोग जुड़ रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल पे हो रहे हैं। और क्या चाहिए बताइए। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि हमारा राब्ता पोइट्री की तरफ से एक ओपन माइक लॉन्च हुआ है, जो कि आपका हो रहा है 18 जुलाई को। सुशांत जी, आपका भी स्वागत है। जो कि 18 जुलाई को हो रहा है। मैं बताना चाहूँगी कि इस ओपन माइक में आप पोइट्री, लाइव सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, ये सब कर सकते हैं। और इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। और ये कहाँ हो रहा है, इसका वेन्यू भी मैं आपको बता देती हूँ। होटल एपी पैलेस, पूनम सिनेमा रोड, मिर्ज़ापुर चौक, लाल बाग, दरभंगा। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे राब्ता पोइट्री फेसबुक पेज के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप में से कोई भी वहाँ परफॉर्म करना चाहता है तो प्लीज़ वहाँ जाइए, डिटेल्स देखिए। और बाकी मैं अपनी पूरी टीम को बोल दूंगी कि वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट बॉक्स में भी पूरी जानकारी दे दें। तो इसी के साथ और मैं बताना चाहूँगी कि हमारा राब्ता पोइट्री का मैगज़ीन भी लॉन्च हो रहा है बहुत जल्द। और उस चीज़ पे हमारी बात हो चुकी है पब्लिशर से। और हम बहुत जल्द मैगज़ीन पे हमारा जो हम काम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो बहुत जल्द हम मैगज़ीन भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी राब्ता पोइट्री है, तो आप सब वहाँ भी फॉलो कीजिए राब्ता पोइट्री को। और वहाँ भी एक कंपटीशन शुरू हो चुका है, जिसका आई थिंक लास्ट डेट 8 जुलाई है। तो आप वहाँ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेशनल लेवल सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो देर किस बात की है, जाइए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, पर इस शो के बाद, अभी नहीं। तो ये थी हमारी राब्ता की कुछ जानकारी जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती थी। शायद अब हमें आज हम एपिसोड में क्या करने वाले हैं, तो आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं एक नए शख्स की कहानी को, जानेंगे उनकी ज़िंदगी को बेहद नज़दीक से मेरे साथ। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो क्या आप सब तैयार हैं एक नई कहानी को जानने के लिए? तो देखिए, हमारे डायरेक्टर ने हमारी जो लिंक है राब्ता पोइट्री की वो डाल दी है फेसबुक की। तो आप सब वहाँ कनेक्ट होइए और आगे की जितनी जानकारी है हमारे ओपन माइक की आपको वहाँ से मिल सकती है। अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो प्लीज़ रजिस्टर कर लीजिए जल्द से जल्द। ठीक है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ 4-5 लाइनें आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। कुछ पंक्तियां आप सबके सामने बोलना चाहूँगी। शख्सियत है अगर तेरी हार मान लेने की, शख्सियत है अगर तेरी हार मान लेने की, तो अंधेरे से तेरी मोहब्बत का होना लाजमी है। शख्सियत है अगर तेरी हार मान लेने की, तो अंधेरे से तेरी मोहब्बत का होना लाजमी है। जो देख पाते कभी आफताब की ताकत, जो देख पाते कभी आफताब की ताकत, तो मैं यकीनन कहती तुझ में हिम्मत की ना कोई कमी है। जो देख पाते कभी आफताब की ताकत, तो मैं यकीनन कहती तुझ में हिम्मत की ना कोई कमी है। अंधेरे से उजाले का सफर मुमकिन है, अंधेरे से उजाले तक का सफर मुमकिन है। मत भूलो हर रात के पश्चात भी एक नया दिन है। मत भूलो हर रात के पश्चात भी एक नया दिन है। तो दोस्तों, आप सब भी अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो निरंतर प्रयास करते रहिए। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
मुश्किलें हमेशा आती रहेंगी, लेकिन आपको अपने प्रयास जारी रखना चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना काम करना चाहिए और अपने सपनों पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हर ख्वाब पूरे होते हैं। अगर आप पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने ख्वाबों के लिए काम करेंगे, तो पूरी कायनात आपको आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। तो आई होप मैं जो कहना चाहती थी आप सब तक अपनी बात पहुंचा पाई हूँ। और अब चलिए तैयार हो जाइए हमारी विशिष्ट अतिथि से मिलने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं मैम का स्वागत करने, और आप सब हो जाइए तैयार। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि करना क्या है, चलिए शुरू हो जाइए। बस मैम जुड़ने वाली हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है? आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई है। प्रणाली मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज एक बार दोबारा से मुझे रिक्वेस्ट सेंड करिए, शायद इधर से कुछ प्रॉब्लम हुई है। ओके। ओ, सो वेलकम प्रणाली मैम, आपका बहुत हाय। बहुत स्वागत। तो हाउ आर दोस्तों, यू? यस मैम, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये है प्रणाली श्रीवास्तव जी, जो कि कोरबा मध्य प्रदेश से हैं, और ये फिलहाल एसोसिएट कंसल्टेंट हैं टीसीएस में, और काफी वक्त से लिख रही हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख सकती हैं कि कमेंट बॉक्स में लगातार आपके स्वागत में तालियां बज रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस का एक बार शुक्रिया अदा कर दें। सभी को लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव प्रोग्राम में आने के लिए। राम जी, थैंक यू। तो लगातार मैम आपका स्वागत हो रहा है। और आप सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आज आप यहाँ आने के बाद, इस शो में हमसे जुड़ने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, हम जानना चाहेंगे। आपके साथ इस शो में जुड़ने के बाद मुझे स्पेशल फील हो रहा है, जैसे कि मैं स्पेशल हूँ। और आपका ये ग्रुप बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लोगों को मंच दे रहा है, जो कि बहुत अपने आप में बहुत बड़ी उन्नति है। थैंक यू सो और मच मैम। या जी। और मैं तो चाहती हूँ मैम, आप इसी तरह आगे अपना ये अब प्रोग्रेस करता रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, तो बिल्कुल मैम, जैसा आपने कहा, हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, नई नई कोशिशें करते रहेंगे, और आप सबका अगर साथ रहा तो हम और भी बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को सबके लिए कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो मैं मैम के बारे में अगर लोगों को बताऊं तो एक चीज सुन के आप सब हैरान हो जाएंगे कि मैम ने अपनी पहली कविता क्लास 3 में लिखी थी। मेरे लिए काफी शॉकिंग था मैम ये पढ़ने के बाद। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्लास 3 में आखिर ऐसा क्या हुआ, मतलब उस समय ज्यादातर बच्चों को हाँ समझ नहीं होती है कि कविता कैसे लिखी जाती है, और आपने उस उम्र में अपनी पहली कविता लिखी। मैं जानना नहीं, चाहूंगी कि वो कविता मैंने क्या थी। मैंने हाँ, वैसे कविता मुझे याद है। वो उस कविता में मतलब उस टाइम जब मैं साइकिल चला के बाहर आई, घर के बाहर आ रही थी, तो वहां पे अचानक से जो बादल होते हैं ब्लू थे। ब्लू के बाद सीधे डार्क हो गया, एकदम अंधेरा छा गया, और मेरे मेरे आंखों के सामने ऐसे चेंजेस हुआ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अचानक से फिर बारिश भी होने लगी। तो फिर मैंने उस समय ये कविता बनाई थी। लेकिन बहुत अजीब सी है, पर सुनिएगा, कुछ रिदम नहीं है, बिल्कुल। पर फिर भी। काली घटा छाई, बादल में पानी आई, सुन लो मेरे भाई, हम संतरा खाई। ओह मतलब वाओ, सो स्वीट। मतलब वो मुझे अभी तक याद है।
तो इसलिए। मैम क्लास 3 में ना वो एक जो हमारा जो मासूमियत होती है ना, वो इस कविता में वो मासूमियत है, क्योंकि हमें क्या समझ होती है उस वक्त, हम कविताओं के बारे में क्या समझते हैं, लेकिन वो इतनी मासूमियत जो लाइन्स है आपकी, उसमें बहुत ज्यादा एक इनोसेंस छुपा हुआ है, बहुत ही प्यारा लगा। जी। उसके बाद मैम आप एज अ मतलब राइटर फिर कब आपने अपने आप को मतलब आप दुनिया के सामने लेकर आई, और कब आपने ये नहीं, सिलसिला और उसके आगे बाद बढ़ाया? भी मतलब मैं कभी लिखती थी, हमेशा कॉपी के पीछे लिखती थी, कभी डायरी में लिखती थी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैं पोएट्री करती हूँ, मुझे हम्म। यकीन नहीं आया। और फिर मैं ऐसी डायरी लिखती थी, खत्म कर दिया, वो पोर्शन चला गया, मतलब 12th तक क्लास तक लिखती थी। 12th क्लास में भी मैंने ऐसे लिखा, लेकिन मैंने अपने आप को एज ए पोएट कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो फिर अभी जब कुछ दिन के बाद, मतलब जब मैं अपनी बुक्स ठीक कर रही थी, मतलब हम्म। पुरानी कॉपियां ऐसे एक बार मैंने पढ़ी, तो सारी पुरानी कॉपी में पीछे के साइड में पोएम्स लिखी थी, इतनी सारी पोएम लिखी हुई। मुझे लगा अरे इतनी सारी पोएम मैंने लिख डाली, मुझे याद ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको एक फ्रेम में लगाते हैं और ठीक से करते हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया सारे कलेक्ट करना और फिर लिखना। मतलब ज्यादा वक्त नहीं हुआ कि आप मतलब दुनिया के सामने खुद को लेकर आई हैं एज अ राइटर? नहीं, पर हाँ लिखती थी, पर दुनिया के सामने नहीं आई, मतलब अभी ही शायद किसी 1-2 साल में आई। मैम होता है कि हमें थोड़ा संकोच भी होता है लोगों के सामने आने में, हमें लगता है कि क्या हम ठीक लिख रहे हैं या नहीं, हमें आगे आना चाहिए कि नहीं, वो बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। हाँ, तो उसके टाइम भी नहीं रहता, मतलब मेरा मेरा ऐसा कुछ था नहीं जी। कि मैं आऊंगी, पर वो अचानक से धीरे 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 इतना मोटिवेशन मिला। जब मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा ही स्टार्ट किया, तो मेरे इतने सारे लोग मुझे बोलने लगे कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, आप लिखो लिखो, आपकी पोएम्स कहाँ है, आज आपने पोस्ट नहीं किया। तो मतलब उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता रहा, तो मैंने ऐसे ही पोस्ट करना चालू कर दिया, पुरानी और पुरानी ये निकाल कर फिर नया, फिर रोज लिखना, ऐसे करके उन लोग ने ही मुझे बिल्कुल। मोटिवेट किया कि एक्चुअली ये सारा श्रेय फेसबुक यूजर्स को जाता है, जो मेरे साथ फेसबुक से जुड़े हुए हैं और जो मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं ये सब लिखने के लिए। वाह। तो देखा जाए तो लोगों का साथ मिलता गया और आप आगे बढ़ती चली गई, इस तरीके से आपका हाँ, सफर शुरू हो यही गया। यही कह सकते हैं, क्योंकि अकेले से तो कुछ भी नहीं होता है, सब चीज को मतलब जी कुछ ना मैम। कुछ सपोर्ट तो चाहिए होता है, तो मुझे भी सपोर्ट मिला है बहुत सारे लोगों का, इसलिए। मैम कोई ऐसी कविता जो आपके दिल से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हो और आप आज हम सबके सामने प्रस्तुत करना चाहें, तो हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रचनाओं का। रचनाएं तो बहुत सारी हैं। अ, मुझे अपनी कविता छोड़कर दूसरे की कविता में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रश्मि रथी है, वो मुझे बहुत पसंद है। कई बार मैंने उसको गाया है, मतलब बोला है। तो वो अगर आप लोग सुनना चाहें तो उससे। जी मैम, क्यों नहीं। ओके, स्टार्ट करती हूँ। ये कृष्ण की चेतावनी का। थैंक यू रिद्धिमा जी। थैंक यू नील जी, सोनू जी, राम जी, शिवम जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जी मैम। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। दो न्याय दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज के लिए न सका उल्टे हरि को साधने चला जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने वाह। भीषण उपकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान को भी ठोकर बोले
जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, यहाँ दुर्योधन बांध मुझे। मिले है यह देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में ले है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है, दीप्ति जो ग्रह नक्षत्र निकल सब है मेरे मुख के अंदर। तब हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु शतको ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिनी, हाहा दुर्योधन बाधिनी। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सृजन, या देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझे में पाते हैं और लौट मुझे में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाला जन्म पवन, पर जाती मेरी दृष्टि हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी बूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न वाह सकता वाह। है वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन से या कि मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबान बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, आखिर तू भुषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल दो नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। थैंक यू। वाह। आ, हालांकि एक पैराग्राफ छूट गया इसमें जल्दी जल्दी में, मुझे समझ में आया, बीच बीच में होने वाली गलतियों के लिए सॉरी। मैम, कमेंट बॉक्स में अगर आप देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि कितनी तारीफें मिली हैं आपको, लगातार कमेंट्स आए हैं। बहुत ही बढ़िया, क्या मतलब क्या बताऊं, बहुत जबरदस्त पेशकश और बहुत जबरदस्त शुरुआत हुई है आज। ये मेरी नहीं लिखी हुई थी ना शायद इसलिए। मैम, लेकिन जो सुनाने का तरीका है वो बहुत ही अलग था, बहुत ही बढ़िया अंदाज और अच्छा, शुरुआत बहुत अच्छी। ओके, थैंक यू। तो तो मैम आप सीधे, हाँ जी, या हाँ बोलिए। तब अब सीधे आपकी रचनाओं पर चलते हैं। ओके, मेरी रचनाओं पर, ठीक है। जी ये मेरी एक सबसे मेरी पहली गजल, जो मैंने जी। पहले लिखी, सबसे पहली गजल है ये, उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया था, तो ये सुनिएगा। हमारी याद आए तो तुम हंस के यूं ही रह जाना, तुम आंखों की नमी बन के सदा यूं ही बह जाना, कभी जब रात आए तो मुझे तुम याद कर लेना, वो हाथों को नसाकत से मुझे थामे कह जाना, हमारी याद आई तो तुम हंस के यूं ही रह जाना, जो रुखसत होंगी शामें कई तुम शिकवा ना करना, वो फूलों सी खुशबू बन फिजा को यूं ही महकाना, हमारी याद आए तो तुम हंस के यूं ही रह जाना, कभी जब मैं खफा हूँ तो मेरे तुम पीछे से आना, दुपट्टे को लहरा कर मेरी जुल्फों को सहलाना, हमारी याद आए तो तुम हंस के यूं ही रह जाना, जो जज्बाते नकाबू हो कोई तुम फिर
वो रेती के टीले बन समंदर में यूं ढह जाना, हमारी याद आए तो तुम हंस के यूं ही रह जाना, तन्हाई में कभी जब हो मुझे तुम खाम दे जाना, अंगड़ाई लेके सांसों से मेरी धड़कन में बस जाना, हमारी याद आए तो तुम हंस के यूं ही रह जाना। वाओ मैम, मैं पूछना चाहूंगी क्या आपने सिंगिंग भी कहीं से सीखी है? नहीं, मैंने सिंगिंग नहीं सीखी। वो तो मैं बहु- ऐसी बाथरूम सिंगर हूँ। मुझे सिंगिंग नहीं आती है, मैं सिर्फ मेरी पोइट्री ही सिंग कर सकती हूँ, मुझे पता है। मैम बहुत ही खूबसूरत लगा आपने जिस अंदाज से गाया। मुझे यकीन नहीं हुआ, बहुत ही सुंदर गला है आपका, आप बहुत अच्छा गाती हैं। और थैंक यू सो मच। जो भी आपने गाया, जो भी लाइंस थी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा। थैंक यू। अभी सबको मैं और थैंक्स देखिए, बोलती हूँ, रिया जी, मीरा जी, RS मिश्रा जी, शिवम जी, सुनीता जी, थैंक यू सो मच। सुशांत जी, नील जी, राम जी, सोनू जी, आप सभी शिवम का सर ने तो बहुत कमेंट बहुत कर दिया शुक्रिया। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। ओ मल्टी टैलेंटेड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में सबको सब कुछ ऐसे ही आता है, मैं अकेले नहीं हूँ। मतलब नहीं। मैम, ये मैं जानना चाहूंगी कि आपने आपका आपकी लाइफ में एक डिफिकल्ट मोमेंट आया कि आपने बोला कि आपने बताया जैसे कि आप एक बार घर लौट रही थी, काफी तेज बारिश और आप बहुत बुरी तरीके से फंस गई थी। मैं जानना चाहूंगी वो क्या सिलसिला था, वो क्या पल रहा, आप क्या इतना डिफिकल्ट मोमेंट क्यों रहा वो आपके लिए? बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था, मुझे अपने घर बहुत जाना बहुत जरूरी था, उसी समय मुझे जाना था। ऐसा कुछ कभी कभी लगता है कि अभी जाना है, अभी जाना है, तो बारिश बहुत तेज हो रही थी, मुझे लगा मैं नहीं जा पाई। उस समय क्या TCS का इको स्पेस बिल्डिंग नया नया बना था, और बारिश होती थी तो हम लोग के ऐसे क्या बोलते हैं, यहाँ शोल्डर तक भी पानी आ जाता था, शोल्डर तक भी पानी आ जाता था। तो मतलब नीचे ऊपर ऐसे पूरा पानी भर जाता था। वहां पे मैंने गाड़ी पार्क की थी, और जब मैं मुझे लगा मैं पहुंच जाऊंगी, इतना पानी तो कभी भरता नहीं है, लेकिन उस समय बहुत पानी भर गया था। और उस पानी में भरे में मुझे ऐसा लग रहा था, जैसे फीलिंग होता था जैसे मैं समंदर के बीच में हूँ और अकेले हुआ ड्राइव कर रही हूँ। तो किसी तरह से ओह मैं घर वाह। पहुंची। मतलब छोटा मैं सा वो मोमेंट है, पर उस टाइम ही मुझे बट फील वो हुआ कि अगर समंदर के बीच में अकेले हो जाओगे तो कैसा लगेगा। तो तो वो वो बिल्कुल वही मुझे एहसास मिला होगा आपको कि समुंदर के बीच में आप फंसी हुई हैं। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, पर फिर भी फीलिंग तो होती है, मतलब अलग टाइप से। हाँ मैम, बिल्कुल मैं समझ इसलिए सकती हूँ। तो मैम, एज अ राइटर आपको क्या सबसे बड़ी दिक्कत आपकी लाइफ में आई है अब तक, जो आपको महसूस हुई? अगर कोई दिक्कत आपकी लाइफ में एज अ राइटर, जब आप अपने आप को दुनिया के सामने ला रही थी, ऐसी कोई भी परेशानी? मतलब राइटर, पहले पहले तो मुझे खुद को ही अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है कि मैं राइटर हूँ। क्योंकि मुझे सच में नहीं लगता कि मैं कोई पोएट हूँ। कोई मुझे बोलता है कवित्री मैडम, तो मुझे लगता है मुझे मत बोलो ये, मैं नहीं हूँ, ऐसे ही लिखती हूँ मैं पोएम। अभी भी मुझे यही फील होता है कि मैं ऐसे ही पोएम लिखती हूँ। कोई मतलब सच में मुझे फील होता है कि ठीक है, लिखते हैं, सब लोग लिखते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा लिखना शौक रहता है। बस एज ए राइटर पता नहीं, मैं खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करी, मैं दुनिया वाले कैसे एक्सेप्ट करेंगे वो मुझे नहीं पता चल रहा। तो मैम, अगर आप मुझे हमारी आज की जो जी मैम बोलिए। इतना कम और इतना मतलब इतना तो अच्छा कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है मैंने, बट ठीक है चल जा रहा है जैसा भी लिखा है, पर फिर भी तो मैम, आज के जो राइटिंग। युवा पीढ़ी है, जो राइटिंग फील्ड में आ रहे हैं, उभरते सितारे जो जितने भी हैं हमारे, तो उन्हें आप कोई अगर संदेशा देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहेंगी कि वो कैसे इस फील्ड में अपने आप को आगे ला सकते हैं और इस चीज में क्या कर सकते हैं?
उनको आगे आने के लिए तो जिसके पास टैलेंट है उसको आगे आने के लिए कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमारे पास टैलेंट के साथ लक भी होना चाहिए, और लक भी नहीं काम करता तो आपका क्या काम करेगा? हर दिन का प्रयास काम करेगा। अगर आप उसी चीज पे जी। लगातार लगातार काम कर रहे हैं, जरूर सफल होंगे, और आपकी सफलता को कोई रोक भी नहीं सकता। तो आपको एक चीज है कि अपना लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा किसी भी चीज को पाने के लिए। तो जब एक लक्ष्य निश्चित होगा, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, और हर दिन उसे याद करना पड़ेगा कि आपका ये लक्ष्य है, आपको इसे पूरा करना है। और जिस भी दिन आप उसे छोड़ दिए, भूल गए, तो मतलब आप उससे फिर से पीछे हट गए, तो वो आपसे दूर चला जाएगा। तो ये लाइफ है, और ये मेरा संदेश है आप सभी युवाओं के लिए कि अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस पर चलने का प्रयास कीजिए। वाह, व्हाट बहुत एवर ही इट। मैम आपने बहुत सही बात कही है, और मुझे लगता है कि ये हम सबको जो आपने कही है ना, ये हम सबके जिंदगी से जुड़ी हुई है कि अगर आपका कोई लक्ष्य है तो उसे निर्धारित करिए और लगातार उसे पाने के लिए प्रयास करते रहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य से भटके ना, और जो हमने ठान ली है कि हमें ये करना है तो फिर एक बार उसे करके ही दम लेना है। सच में, पर हाँ, ऐसे बाधाएं तो बहुत आती है कि तुम नहीं करोगे, फिर कभी कभी मन नहीं करेगा, अरे चलो आज छोड़ देते हैं, आज ये नहीं करते, पर ऐसा तो हमेशा ही होता है। पर जी मैम। काम है, लेकिन काम वही तो है कि करना आपको पड़ता है। फोकस रखना होगा, आप उस चीज से भटक नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपको ये चीज दिमाग में रखनी होगी कि आप क्या कर रहे हैं और उसके लिए आपको काम करते रहना है। तो बिल्कुल। मैम, तो मैम एक और गीत सुनने का मन कर रहा है अब तो तो चलिए ठीक है, गीत की तो ओर एक बढ़ते और हैं, हम गीत। समय बर्बाद नहीं करेंगे एकदम। इसका शीर्षक है इसका शीर्षक है इंतजार। अब मैं सारी पोस्ट जो गीत छोटे छोटे पीसेस में मैंने पोस्ट किए थे, अब वो सुनाती हूँ। जी। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच का है, तो उनके बीच की बातों को मैंने इसमें जाहिर किया है गीत के माध्यम से। सुबह उठकर तुम्हारा पिंग, गुड मॉर्निंग हाय हेलो जी, उसके बाद तुम्हारा रिंग, कब मिलना है बोलो जी। हकीकत ये नहीं ऐसी, हकीकत और ही कुछ है, सुबह से शाम हो गई, नायाब तुम्हारा रिंग, इंतजार है तेरा, एतबार है तेरा, शाम से रात हो गई, नायाब तुम्हारा पिंग, स्माइल तेरी अनोखी है, स्टाइल तेरी अनोखी है, मैं खुद ही मान जाती हूँ, चलो करती हूँ तुमको रिंग। अब देखिए वो क्या कैसे एटीट्यूड दिखाता है। वो कहता है मैं बिजी हूँ, तुम इतनी क्यों यू क्रेजी हो, जरा ठहरो मेरी डार्लिंग, अभी करता हूँ तुमको रिंग। इसके बाद वो भूल जाता है करना। फिर वो लड़की क्या सोचती है देखिए। वो जब भी बात करता है, मुझे कुछ खास होता है, मेरा अपना है कोई, मुझे आगाज होता है, जन्म होती मेरी आंखें, दर्द में क्यों होता है, तड़प जाती हूँ मैं जब भी वो सारी रात रोता है, उसके आंसू नहीं रुकते, वो ऐसे बात करता है, मेरी हर एक खतरे से मुझे आगाज करता है। अब उसका कॉल आता है, फिर वो क्या बोलता है सुनिए। बहुत ही रात हो गई, बहुत सी बात हो गई, अभी गुड नाइट करते हैं, सुबह करता हूँ तुमको रिंग, सुबह से शाम का सफर यूं ही चलता रहता है, कभी मैं दिल से मिलती हूँ, कभी दिल मुझसे मिलता है, वाह। कभी मैं दिल से मिलती हूँ, कभी दिल मुझसे मिलता है।
उसके बाद लड़की जब मानती नहीं है रखने के लिए तब क्या होती है, अभी ऑनलाइन रहते हैं, थोड़ा सा चैट करते हैं। लड़का क्या कहता है सुनिए, छोड़ो भी ये सेंटी टॉक्स, कल करते हैं हम डेटिंग। छोड़ो भी वाह। ये सेंटी टॉक्स, कल करते हैं हम डेटिंग। मैम, मैंने पहली बार कुछ अलग टाइप की कविता सुनी और बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको कहा। बहुत ही अलग अंदाज और बहुत बहुत अच्छा लिखा आपने। और जिस अंदाज में आपने इसको गाकर हमें सुनाया है वो तो और भी प्यारा है और भी खूबसूरत लगा। थैंक यू सो मच, आपको गीत पसंद आए तो। मुझे तो मैम आप जिस तरीके से गाकर अपनी कविताओं को प्रस्तुत कर रही हैं वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैम एक और कविता हो जाए। ओ, ओके, ठीक है। ये थोड़ी वैसी वाली कविता है जो अ, पुराने जमाने में जब हम लोग के साथ अत्याचार हुआ था, और अ, अंग्रेजों के जमाने में, ठीक है। तो उसको जी जी। अभी हम क्या चीज हमने खो दिया और क्या पा लिया, इस टाइप से समर भूमि पर आधारित है। तो सुनिएगा। जी। समर भूमि के रक्त चिन्ह पर, समर भूमि के रक्त चिन्ह पर, जब संस्मरण में अनिश्चय हो, वृत्तांत गवाही देता है जब अधूरा का भूत से परिचय हो। अधूना का भूत से परिचय मतलब जब हम आजकल हैं, जब हमारी जैसे आज की युवा पीढ़ी है, हमको तो कुछ पता नहीं रहता है, तो जब पुरानी बुक्स पढ़ते हैं, पहले जमाने में ये हुआ वो हुआ, ये अत्याचार हुआ, तो वो सब अत्याचार देख करके ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो इस पर जी। थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सही। समर भूमि के रक्त चिन्ह पर, जब संस्मरण में संचय हो, वृत्तांत गवाही देता है जब अधूरा का भूत से परिचय हो। भविष्य की संवेदनाओं में संत्रास पनपने लगते हैं, निर्धूम सी चलती श्वासों में अंगार उगलने लगते हैं। जलाकर इतिहास के पन्नों को जब राख बनाया जाता है, भावों की कुटिल नीति से जब इसे दफनाया जाता है, प्रस्फुटित होता बीज अवशेष से, प्रस्फुटित होता बीज अवशेष से, जिसके समाकलन में अनिश्चय हो, वृत्तांत गवाही देता है जब अधूरा का भूत से परिचय हो। विरासत में मिली हमको रियासत, जिसका हमने मान न रखा, हमने दे दी सबको रियायत, जिसका हमने दाम न रखा। सोने की चिड़िया सा देश, सोने की चिड़िया सा देश। एक मिनट, मुझे डिस्टर्ब हो रही है पीछे, इतना हल्ला कर मैं रहे देख हैं, रही हूँ मैम, दोनों परेशान इतना कर रहे हैं मस्ती आपको। कर ये इतना मस्ती कर रहे हैं, लगा मस्ती। एक मिनट, चुपली, उधर खेलो तो, उधर खेल तो बेटा, मना कर दे। ओके चलिए, कोई बात नहीं। जी। सोने की चिड़िया सा देश, जब मिट्टी सोना बन जाता था, जब भेदभाव को हर सांस से ऊपर समझा जाता था, जब फूट डालो और राज करो से भारत के स्वप्न को लूटा था, वीर सपूतों के बलिदान से भारत रहा ना छूटा था। नहीं बनाना ऐसी समर भूमि, नहीं बनाना ऐसी समर भूमि, जिसके प्रांगण में पराजय हो, वृत्तांत गवाही देता है जब अधूरा का भूत से परिचय हो। क्या बोलूं। आ, इतना खूबसूरत मैम। बहुत ही थैंक खूबसूरत शब्द और उसको प्रेजेंट करने का बहुत ही अलग अंदाज। और कमेंट बॉक्स में भी सुपर्ब मैम नील जी ने कमेंट किया है।
थैंक यू नील जी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा भी और उसको प्रस्तुत भी किया। तो मैम और चलिए सवाल की ओर बढ़ती हूँ थोड़ा। जरूर। अ, मैम अपनी लाइफ में आप क्योंकि हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं सक्सेस के साथ, तो आप इस चीज को कैसे टैकल करती हैं? क्या मोटिवेशन आपकी जिंदगी में, क्या एज अ मोटिवेशन आपकी लाइफ में है जो आपको मोटिवेट करता है हर दिन? फेलियर फेलियर्स इतने ज्यादा होते हैं तो ऐसा लगता है कि फेलियर ही जिंदगी है। पर ऐसा कभी जी। होता है कि सुख और दुख हमेशा एक साथ आते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है तुम किस पे डिपेंड करते हो, मतलब अपने आप को सुख की ओर ज्यादा लेके जाते हो या दुख की ओर ज्यादा लेके जाते हो, अपने माइंडसेट को कैसे फोकस करते हो। सबसे पहले तो आपका फोकस ही है, उसको चेंज करना पड़ता है। अगर आप फेल हो जाते हो तो लगता है कि अरे अच्छा कुछ और ट्राई करते हैं जिसमें कि हम फेल ना हो, कुछ और अच्छे से करते हैं जिससे कि फेल ना हो। फेल क्यों हुआ उसका रीजन निकालना पड़ता है, तो ये सब सोचते हैं। और जब कुछ ज्यादा सैड हो जाते हैं तो पोएम लिख देते हैं। तो हो जाता है कवर अप। जी, वाओ! तो बहुत बढ़िया। हाँ, मैम ने मैम आप है अपनी लाइफ में फेलियर भी टैकल शायद कविताएं लिखकर ही करती हैं, तो कविता आपके लिए बहुत मायने रखती है। नहीं मैं, हाँ मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं काम करते 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 बीच में अगर मैं 2 मिनट का भी पॉज लेती हूँ, ड्रॉप करती हूँ, तो अपने आप से इतना थॉट्स आता है, इतना थॉट्स आता है कि मुझे लिखना पड़ जाता है, मुझे कॉपी में लिखना पड़ वाह! जाता है। अगर मैं नहीं लिखूंगी तो मतलब मैं कहीं न एग्जॉस्ट। कहीं वो थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में कि हाँ, हाँ, हम मतलब इस मुझे विषय पे लिख निकालना सकते हैं। पड़ेगा वही। मैम यही तो एक मैं बोल सकती हूँ कि एक रचनाकार की जो एक राइटर होता है उसकी यही एक वो है, मतलब कि उसको कहीं ना कहीं उसके थॉट्स जो होते हैं ना वो परेशान करते रहते हैं, जब तक कि वो कागज पर उतर ना जाए कलम के साथ तब तक वो कहीं ना कहीं दिमाग में घूमते रहते हैं। तो उस दिमाग को भी शांत करने के लिए हमें लिखना ही पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो भावनाएं हमारे अंदर चल रही होती है उसे भी लिखने, उसे भी मैं बोल सकती हूँ कि उसको दिखाने का एक जो जरिया है, वो शायद एक राइटर के लिए उसकी कलम ही है जिससे वो अपना कर सकता है। तो ये चीज मैं समझ हम्म। सकती हूँ। मैम जैसा आपने कहा कि आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट है वो है किसी के चेहरे पे खुशी देखना। ये मैंने हाँ मुझे अच्छा लगता है। शायद मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा नहीं, बहुत कम सुना होगा ऐसा। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप अपने एंड से कोई ऐसा प्रयास करती हैं उस स्माइल को लाने के लिए किसी के जीवन में? मुझसे तो मुझे लगता है कि कोई दुखी नहीं होना चाहिए, कोई नाराज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो होता नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है जो किसी और को पसंद होती है, जो किसी को पसंद नहीं होती है। तो ज्यादातर ट्राई करती हूँ कि सब लोग खुश रहे, पर भाई कोशिश करती हूँ कि कोई सैड ना रहे, और सैड हो तो मैं मनाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी नहीं मानता है तो क्या कर सकते हैं, फिर भी मनाने की कोशिश करती तो ये बहुत ही खूबसूरत मुझे सोच लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग, जब मैं लोगों से पूछती हूँ कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, तो लोग गिनवाने लगते हैं कि हाँ हमें तो ये पुरस्कार मिला है, हमें ये सर्टिफिकेट्स मिले हैं। बट आपके लिए ये अचीवमेंट है कि आप किसी के चेहरे पे खुशी देख सके, तो मैं इसी से अंदाजा अभी लगा सकती हूँ। मुझे मेरा अचीव मुझे लगता है जब कोई मुझे बोलता है मैम मैं आपकी पोएम देख के बहुत सैड था और मैं खुश हो गया, तो ये मतलब ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो कि मेरे पोएम से अगर उनको अच्छा लगता है, सुनने में सुकून मिलता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। जी तो मैम, ये एक मैं अचीवमेंट बिल्कुल हो समझ सकता है। सकती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया मैम। तो चलिए फिर किसी कविता की, फिर एक कविता की ओर बढ़ते हैं। बातचीत ओके। का सिलसिला तो चलता रहते रहेगा। तो ये एक धरती और मानव संवाद है, अभी जितने पोस्ट किए मैंने उन्हीं में से रेडी है मुझे, तो वही वाले सुना दे रही हूँ। ठीक है। जी। तो इसमें एक धरती और मानव के बीच का संवाद है जो कि मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। सबसे पहले धरती बोलती है। रंगोली से सजी थी मैं तो, कुदरत ने कलश बिछाया था, तुमने उसको धूल बनाया, मनमानी से मिटाया। मानव
जाति तू स्वतंत्र है। बहुत गुस्सा है धरती मानव जाति से, सब अपने मन का इधर उधर कर देता है इसलिए। फिर क्या बोलते सुनिए। मानव क्या बोलता है, आसमान से अम्ल की बारिश और धरती से करूँ सिफारिश, ना देना कभी अग्नि का उद्गम, हो जाएंगे उसमें समागम, प्रकृति तू भी बड़ी ज्वलंत है। वो मानो बोलते तुम भी तो ऐसे करती हो, इतना सारा एक साथ भूकंप ले देती हो और ज्वालामुखी हो जाता है, तो उससे वो उसको मनाने के लिए कोशिश करता है धरती को। फिर मानव कहता है, बोला कि इतना गुस्सा मत हो, मैंने कुछ किया है, सुनो मैंने क्या किया है। तो मानव क्या बोलता है, किया था मैंने वृक्षारोपण, तेरे लिए परिपूर्ण न था, और फिर मैंने किया प्रदूषण, मेरे लिए संपूर्ण न था, प्रकृति तू भी बड़ी अनंत है। फिर धरती सोचती है कि क्या बोलते हैं, थोड़ा सा वो भी डाइवर्ट हो जाती है और बोलती है, आओ मिलकर करें प्रतिज्ञा, नहीं करेंगे हम अवज्ञा, मैं तुमको दूंगी सम्मान, तुम मेरा बनना अभिमान, अब मध्य न कोई षड्यंत्र है, अब मध्य न कोई षड्यंत्र है। मानव को एहसास होता है कि उसने गलती किया है, तो अब क्या बोलते हैं, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं धरती माँ, छीना जो तेरा आभूषण, सुनकर तेरा रुदन हृदय भी, फिर भी किया जो मैंने शोषण, प्रकृति तू अब मूल मंत्र है, प्रकृति तू अब मूल मंत्र है। इसका मतलब उसने ये बोला कि तुमसे सीखेंगे कि कैसे जीवन में जीना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मैम। और आपकी कविताओं में एक चीज मैं देखती हूँ बहुत, जो कि बहुत अलग है, कि कहीं ना कहीं एक तो लिखने का तरीका बहुत अलग है, फिर उसको मतलब हमें सुनाने का तरीका बहुत अलग है। तो बहुत खूबसूरत लगता है कि जिस अंदाज में आप लिखती हैं, फिर उतने ही खूबसूरत अंदाज में आप हमें हमारे सामने उसे प्रस्तुत कर रही हैं। तो मैम बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। और किसी ने तो यहाँ पे देखिए कमेंट भी किया है, सुपर क्रिएशन, मैं नाम Oh देखना my भूल God. गई। मैं मुझे ऊपर कमेंट्स में फिर से जाना पड़ जाएगा, लेकिन किसी ने यहाँ पे कमेंट भी किया था सुपर क्रिएशन, और मैं भी वही बोल रही हूँ कि मैम आपके जो क्रिएशन है वो काफी अलग है और सुनाने का तरीका भी उतना ही अलग है। तो बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच। तो मैम अगर आप एक रचना और सुना देती तो हमें बहुत अच्छा लगता। ठीक है, एक रचना मैंने किन्नरों पे बनाई थी तो वो सुनाती। जी। ए किन्नर जब भी दे दुआ, फर्श से अर्श तक हम चले जाएंगे, तेरे सम्मान में, तेरे अभिमान में, दुनिया में समाज में हम बदल जाएंगे। ए किन्नर जब भी पैदा हुआ लोगों ने बुरा कहा, तेरी परवरिश सदा माँ से रह गई जुदा, तेरे खोए अतीत से, माँ से मिलती प्रीत से, तुझको ना करे जुदा, संदेशा दे जाएंगे। ए किन्नर ब्रह्म छाया से बने संगीत रग में सजे, देते हैं दुआएं जब नव नवदीप हो सजे, बदले में दुआओं में, मन की भावनाओं में, प्रेम की अलख ज्योत हम जगा जाएंगे। ए किन्नर। बहुत बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया, बहुत इतना खूबसूरती से सारा आपने तारीफ कर रहा गाया। हूँ, मेरी सच आवाज में खराब हो गई। मैं समझ सकती हूँ, आप लगातार कविताएं हमें सुना रही हैं, तो अब मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। इतना गाने से तो मेरी आवाज ही खराब हो जाती है। मेरे पर वही है मैम कि हम भी गाने यहाँ की यहाँ बैठे प्रैक्टिस हैं भी आपको नहीं सुनने करती। के लिए।
हाँ आज हम यहाँ बैठे हैं आपको सुनने के लिए, तो हमारा भी थोड़ा सा वो लालच बढ़ता जाता है कि नहीं, थोड़ा और सुना दिया जाए, थोड़ा और हमें सुनने को मिल जाए। तो बस अच्छा यही ठीक था। है, एक और सुना देती हूँ आपको लास्ट। जी। जी ठीक है। ठीक है, ओके। इसमें गाना नहीं है, सिर्फ बोलना है। वो एक में अनेक, ठीक है। वो चार थी मैं एक थी, मैं एक में अनेक थी। वो चार थे मैं एक थी, मैं एक में अनेक थी। वो चार पहर का कहर मुझ पे था जो बढ़ रहा, मैं सिमटती रही और मनोबल गिर रहा। मन की आवाज ने मुझको आगाज दी। वो चार पल जो साथ थे वो चार दिन में ढल गए, अब अंधेरी रात है कोई नहीं साथ है। पुकारा मैंने आत्मा को, पुकारा मैंने आत्मा को, जो आत्मा में थे बसे वो मेरे माँ बाप थे, जो मुझसे थे ये कह रहे, जो मुझसे थे ये कह रहे। बेटी तू शान है, बेटी तू शान है, मान है अभिमान है। तू ही दुर्गा तू ही काली तू ही शक्ति की सवारी। फिर मनोबल को उठा उनको ऐसा मोड़ दे, जो बुराई कर रहे वो लड़ाई छोड़ दे। दिन में तारे दिखा, दिन में तारे दिखा, ऐसा तो अंजाम दे, शत्रु को परास्त कर विजय का पैगाम दे। तो चार चांदनी बिखेर, तो चार चांदनी बिखेर, तेरा हो ऐसा स्वरूप, वो चारों ओर बंदिशे ना बदल ना प्ररूप। चार चांद तू लगा, चार चांद तू लगा, अपने इस नाम में नाश कर विनाश कर और मन में ठान ले। न रूठ तू न टूट तू, न रूठ तू न टूट तू, तू एक सशक्त नारी है, पराजित नहीं जीवन तेरा, तू एकल सब पर भारी है। वो वाह वाह। चार थे तो क्या हुआ, वो चार थे तो क्या हुआ, मैं एक ही अनेक हूँ। वो चार थे मैं एक थी, मैं एक में अनेक हूँ, मैं एक में अनेक हूँ। वाओ सुपर। मैं एक में अनेक हूँ। मैम सच में आप एक में अनेक हैं। आप जो भी है, आप बेहतरीन है। आप भी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। और आप थैंक यू बहुत सो अच्छा मच मैम। एक्टिंग करती है। थैंक यू सो मच मैम। तो बहुत ही बढ़िया मैम। आप आपको मुझे अभी पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है कि मैं आपको कहूँ कि मैम थैंक यू बोलने का मन नहीं कर रहा है, अभी आपको ना जाने देने का मन कर रहा है, बट हाँ समय समय की पाबंदी है हमारे पास अब, क्योंकि समय हो गया है। फिर भी मैं मैम आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि आप राब्ता के साथ कब से जुड़ी हुई हैं, और आप अगर आज इस सेशन के बाद अगर आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं, आप कोई मैसेज अगर आप हमारी टीम को या हमारे ग्रुप को कुछ बोलना चाहती हैं, तो आप इस शो के थ्रू अभी बोल सकती हैं। ये राब्ता जो ग्रुप है, मुझे नील जी ने बताया राब्ता ग्रुप के बारे में, और ये बहुत ही जी अच्छा ग्रुप है। मुझे इसके कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और पोस्टर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें जो इस ग्रुप का जो संचालन जो भी लोग करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ ये ग्रुप बहुत आगे तक मतलब आगे तक जाते ही जाए और इसका बहुत नाम हो और बहुत तरक्की करेगी ये ग्रुप, और बहुत सारे थैंक लोग यू। इससे जुड़े, और इंस्टाग्राम और ट्विटर और सब लोग इसे फॉलो करें, और मैम तो बहुत अगर आप सारे कोई फॉलोअर्स बढ़ शिवम झा जाए। सर को कुछ अगर बोलना चाहती हैं इस मंच के थ्रू, इस शो के थ्रू। शिवम जी बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और लोगों से बहुत अच्छे से सम्मान देते हैं लोगों का, और हम भी उनको बहुत सम्मान देते हैं। और मेरी ये विश है उनके लिए कि वो इस ग्रुप को बहुत आगे तक ले जाएं, और अगर उनको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं देने के लिए राजी हूँ। और बस मैं इस ग्रुप से जुड़ी रहूंगी। तो थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच फॉर मैम। एडिंग मी इन दिस ग्रुप। थैंक यू सो मच मैम। आज आप अपना कीमती समय अपना कीमती समय आज आपने मेरे सेशन में दिया है। सच में आप कीमती मेरे समय प्रोग्राम है। में आई हैं। हाँ बहुत ही कीमती समय, तो सच में बहुत कीमती। मतलब ये जो इसमें आने के मुझे हाफ एन आवर पहले ही मैंने अपना जस्ट काम खत्म किया, और मेरे पास बहुत ही जी कम हाँ टाइम था। बिल्कुल। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम ये सब कहीं ना 5 कहीं मिनट अपनी लेट हो बहुत। गया। जी मैम। आजकल का टाइम ही ऐसा चल रहा है, किसी के पास टाइम नहीं रहता, सब बहुत बिजी रहते हैं।
तो आई होप आपका ये जो समय आपने आज यहाँ बिताया है इस शो में, आई होप आपको अच्छा लगा हो यहाँ पर आकर। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सो थैंक यू सो मच मैम। आपका एक ख्वाब है, आपका एक सपना है जो मैं बताना चाहूंगी लोगों को, कि आप एक फेमस पोएटिस बनना चाहती हैं अपनी लाइफ में। और जिस तरीके से आज आपने खुद को प्रेजेंट किया है हमारे सामने, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि आप एक दिन बहुत बड़ी पोएटिस बनेंगी। और हमारी टीम और मेरी तरफ से आज आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि जो आपके सपने हैं वो पूरे हो जाएं। और थैंक यू सो बहुत मच, आपके भी सपने पूरे हो। थैंक यू सो मच मैम। बस इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी अब। सो थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू राबता चैनल। ओके। तो दोस्तों, आज आप सुन रहे थे मेरे साथ प्रणाली मैम की कहानी को। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी हो। और आप सब ने अगर आप सब कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। आई होप आज आपको हमारा शो अच्छा लगा हो। सुशांत जी लिख रहे हैं आपकी अद्भुत रचना, थैंक यू सुशांत जी। तो बहुत सुंदर लिख रहे हैं या। हाँ मैम, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर, आपको बधाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं भी कुछ सुनाना चाहूंगी, लास्ट तक हाँ बने जरूर। रहिएगा आप सब। तो मैम भी हैं तो किस बात की देरी है, चलिए मैं भी कुछ सुना देती हूँ। अब मैं इसे कहानी कहूँ या कविता कहूँ ये तो मुझे नहीं पता। कुछ था मेरे अंदर एक दिन, मैं अपने आप को तलाश कर रही थी। और बस उसी दिन तलाशते तलाशते मैंने कुछ पंक्तियां लिख दी। अब मुझे नहीं पता मैं इसे क्या कहूँ, तो मैं बस आपके सामने, आप सबके सामने वही रखना चाहूंगी। तो प्लीज थोड़ा सा धैर्य बनाकर सुनिएगा, ज्यादा बड़ी तो नहीं है पर मैं जल्दी खत्म कर दूंगी। तो इसका शीर्षक है मेरा अस्तित्व। मैं और मेरा अस्तित्व जब तलाश करता है मेरे मैं को, मैं और मेरा अस्तित्व जब तलाश करता है मेरे मैं को, तो बिखर जाता है उन्हीं टुकड़ों में जिसे आज तक जोड़ रही हूँ मैं। तो बिखर जाता है उन्हीं टुकड़ों में जिसे आज तक जोड़ रही हूँ मैं। खो जाता है उन लम्हों में जिन्हें समेट के किसी संदूक में नहीं, बल्कि दिल के किसी कोने में ही दफना दिया है। मेरा बहुत वजूद बढ़िया। सिर्फ मेरा होना नहीं, उस वजूद में मेरा वो हिस्सा भी है जो सबके सामने होकर भी गुमनाम है। ऐसा होता है कि हम जो दुनिया के सामने होते हैं वो हम नहीं होते। कहीं ना कहीं हम दुनिया के सामने वही दिखाते हैं जो दुनिया देखना चाहती है, लेकिन हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। हम अपने हर दुख को छुपाकर दुनिया के सामने होते हैं। तो इसी चीज को मैंने महसूस किया और लिखा। वो कहते हैं ना, अतीत के पन्ने डायरी में बंद तो हो जाते हैं, पर शोर उनमें भी होता है, दर्द तो वो भी महसूस करते हैं। उनका अश्क बहाना कुछ ऐसा है कि कलम की स्याही का पन्नों पर शब्द बन उभर जाना, और कोरे कागज का उम्मीदों से भर जाना। मैं ये नहीं कहती कि ये उम्मीदें मेरे जीने का सहारा है, पर हाँ, कहीं ना कहीं ये मुझे आगे बढ़ने को कहती है हर दिन। हौसला देती है कि बढ़ जाओ आगे, अब रुकना नहीं है। सफर जो चल पड़ा है तो चलते जाना है, मंजिल से जो दूरी है उसे तय कराना है। देखो ना, फिर से कुछ नए ख्वाब, अपनी कहानी का किरदार निभाना है। सच बहुत कहूँ बढ़िया। तो मैं उस पल का एहसास चाहती हूँ जहां मेरे मैं की तलाश थम जाए। खुद को जानना चाहती हूँ, अपने अधूरे ख्वाबों के पीछे भागना नहीं,
बल्कि नए सपनों की उड़ान भरना चाहती हूँ। मेरे हिस्से का वो आसमान चाहती हूँ। मैं बस फिर से एक बार जीना चाहती हूँ। मैं बस एक बार फिर से जीना चाहती हूँ। ऑसम, एकदम बहुत अच्छी रचनाकार हैं आप। बहुत धन्यवाद मैम। जस्ट कुछ फीलिंग्स थी जिसे एक दिन मैं लिख रही थी। जो भी महसूस हुआ उसे मैंने शब्द देने की कोशिश की है। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि ये रचना कविता है या कहानी, बस मैं लिखती चली गई। बहुत ही अच्छा है। आप ऐसे ही लिखते रहिए और मैं भी आपकी कविताएं पढ़ती रहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, सो रियली थैंक यू सो मच। तो आज का कार्यक्रम सच में मेरे लिए बहुत यादगार रहा। प्रणाली मैम के साथ पूरा लाइव सेशन करना एक बहुत ही खूबसूरत मेरे लिए लम्हा हो गया है। और मैं, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि नंबर 7 मेरी जिंदगी में बहुत खास है, और आज हमारा एपिसोड 7 था जो मैम के साथ बहुत ही ज्यादा यादगार बन चुका है। आने वाले पता नहीं, मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ टाइम में एपिसोड नंबर मेरी 7 नहीं बर्थडे भूल डेट पाऊंगी। में भी 7 आता है, जी मैम। 27। मेरे बर्थडे डेट में भी 7 आता है, 27। सो आज मतलब नंबर 7 काफी ज्यादा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये सेशन इतना खूबसूरत रहा मेरे लिए भी और मैम के लिए भी। तो चलिए मेरे लिए तो आज इस बहुत ही सेशन, खास, जी मैम, बहुत ही मेरे लिए भी बहुत खास, आपके साथ मीनिंगफुल है। जुड़कर, आपको सुनकर बहुत मजा आया आज। मुझे भी आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो मैम चलिए फिर आज हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, और फिर से जुड़ेंगे हम नेक्स्ट थर्सडे को, फिर किसी नए शख्स की कहानी के साथ। ये 7th मंथ जरूर। का फर्स्ट डे है। अच्छा, तो अनिल अरुण विश्वास जी ने और एक बात कह दी कि ये 7th मंथ का फर्स्ट डे है, तो मुझे वाह, लगता है आज नंबर 7 हमारा, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, मैम के साथ भी काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो जरूर चलिए 7 मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और भी ये 7 डेट की बहुत सारी चीजें हैं। ओह वाओ, और मैम मेरे लिए भी काफी खास है नंबर 7। तो चलिए फिर आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और फिर जुड़ते हैं आपके साथ नेक्स्ट थर्सडे को। तो एवरीवन प्लीज जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और नेक्स्ट सेशन में भी मैं आप सबका इंतजार करूंगी एक नई कहानी के साथ। तो सब कोई थर्सडे प्लीज रेडी रहिए, अपने सारे काम पीछे छोड़कर लाइव सेशन जरूर देखिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मैम, मच। थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच, प्रिया। बाय बाय। बाय।